22 नंबर का सूत्र 21 नंबर का सूत्र हमारा चलेगा। ठीक है, और हमारे दो ज्ञान उनके विषय में हम जानकारी हासिल कर चुके थे, मति और श्रुत। दो ज्ञान के लिए हम समझ चुके थे दो ज्ञान को, और आज हमारा जो तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान, उसके विषय में चर्चा चलेगी। तो जो दो सूत्र हैं 21 नंबर का और 22 नंबर का, वो उसके भेदों को लिए हुए ही हैं अवधि ज्ञान के। तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर दोनों को ही एक साथ मिलकर समझेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर अंतर करेंगे कि कौन सा भेद में क्या चीज आती है। तो इस प्रकार से सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और इनका पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद विशेष जानकारी देंगे, फिर इनकी व्याख्या को शुरू करेंगे। भव प्रत्ययोर वधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्ययोर वधिर देव नारकाणाम, ये हमारा 21 नंबर का सूत्र है। 22 नंबर का शयोपशम निमित्त षड विकल्पा शेषाणाम, शयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 21 और 22 नंबर के दो सूत्र हुए हैं। इनकी व्याख्या करें इससे पहले समझते हैं। देखिए, जब हम तत्वार सूत्र को देखते हैं तो शुरू में 2-4 लाइनें भी उसमें होती हैं मंगलाचरण से पहले, यानी कि त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इति तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त मरहद भरीषे प्रत्येति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान यह सवे शुभ दृष्टि। ठीक है, तो देखिए इनका क्या अर्थ होता है, यानी कि 3 काल, त्रैकालम 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 6 जीव निकाय, 6 लेश्या, 5 अस्थिकाय, 5 व्रत, 5 समिति, 5 गति, 5 ज्ञान और 5 चारित्र। ये सब जो 60 चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, मोक्ष का मूल है, यानी कि मोक्ष की जो जड़ है ये सारी की सारी चीजें हैं। तो हमें इन सब चीजों का पालन करना चाहिए, चाहे हम आंशिक रूप से ही करें, लेकिन जब हम इन चीजों को समझकर इनका पालन करेंगे तो हम निश्चित ही मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम चलते हैं आगे, अपना जो हमारा सूत्र है 21 और 22 नंबर का अवधि ज्ञान के विषय में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अवधि ज्ञान का पहले आ चुका था, अब उसके भेद बता रहे हैं। भव प्रत्यय, भव प्रत्ययोर वधिर देव नारकाणाम, यानी कि जो भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है वो देव और नारकियों के होता है, ये इसका अर्थ है। इस सूत्र का अर्थ है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। अवधि ज्ञान के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय, इस प्रकार से 2 भेद होते हैं। तो इस वाला जो 21 नंबर के सूत्र में बताया है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है यानी कि 22वें सूत्र में क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पाः शेषाणाम, यानी कि जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। ठीक है, तो देखिए इस गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को क्षयोपशम निमित्त भी कहते हैं, क्षयोपशम निमित्त ज्ञान भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, या इसका दूसरा नाम गुण प्रत्यय है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सूत्र में क्या नाम दिया है, क्षयोपशम निमित्त, यानी कि ये पहला नाम है और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, गुण प्रत्यय। तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान के 2 भेद होते हैं, पहला भव प्रत्यय, दूसरा गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। ठीक है, अब इसको और विशेष रूप से समझते हैं। ये तो सूत्र का अर्थ हुआ सामान्य से, अब इसको विशेष से कैसे समझेंगे, तो देखिए सबसे पहले अवधि ज्ञान का स्वरूप, फिर उसके बारे में। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना, ये अवधि ज्ञान होता है। जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लेकर
रूपी पदार्थ जो होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उनको स्पष्ट रूप से जानना, ये क्या होता है? ये अवधि ज्ञान होता है। अब इस अवधि ज्ञान के मुख्यतः दो भेद हैं। मुख्य से कितने भेद हैं? दो भेद, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। ठीक है, भव प्रत्यय क्या है? जो नारकी आदि भव ही जिसका कारण है। अब इसको समझेंगे कैसे? देखिए, ये ज्ञान बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी व्रत के, बिना किसी नियम के, बिना ही किसी तपस्या के अपने आप हो जाता है। भव कारण है, यानी कि अगर किसी ने नरक गति में जन्म ले लिया तो उनको अपने आप ही स्वतः ही अवधि ज्ञान हो जाएगा। अगर किसी ने देव गति में जन्म ले लिया तो उनको अपने आप ही स्वतः ही नियम से ज्ञान होगा। जैसे ही वो वहां जन्म ले लेंगे, उनको नियम से अवधि ज्ञान हो जाएगा, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो। कोई भी जीव जो भी देव या नरक गति में जन्म लेते हैं, उनको ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान अपने आप ही स्वतः हो जाता है। तो भव ही जिसका कारण है, वह कौन सा है? भव प्रत्यय। उसके बाद आता है गुण प्रत्यय, यानी कि सम्यक दर्शन आदि विशुद्धि के कारण, गुणों के कारण, जो हमारी तपस्या से, हमारे नियम से, हमारी विशुद्धि से जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो उसके माध्यम से, गुणों के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, वह क्या है? वह गुण प्रत्यय ज्ञान है, अवधि ज्ञान, जो किनको? मनुष्यों को और तिर्यंचों को होता है। क्योंकि देखिए, जो तपस्या कर सकते हैं, संयम कर सकते हैं, विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं, वो कौन है? जो अपने गुणों को और ज्यादा अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, वो मनुष्य गति के जीव और तिर्यंच गति के जीव ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए गुण प्रत्यय ज्ञान, अवधि ज्ञान किसको होता है? मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि दो भेद है अवधि ज्ञान के। अब इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, भव प्रत्यय में तो कुछ नहीं है विशेष, लेकिन गुण प्रत्यय के 6 भेद और करे जा सकते हैं। इसमें लिखा है ना, क्षयोपशम निमित्ता, यानी कि गुण प्रत्यय षड विकल्पा, 6 भेद, विकल्प माने उसके और 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अनुगामी, अनानुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये 6 भेद होते हैं। इनको बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। अनुगामी यानी कि अनुगमन करना, जो आपके साथ साथ अगले भाव में भी जाता है, ऐसा अवधि ज्ञान। ठीक है, चाहे आप कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वही आपके साथ जाएगा, किसी और भाव में चले जाएं, वहां भी आपके साथ जाएगा। तो इस प्रकार का जो अवधि ज्ञान होता है, वह अनुगामी अवधि ज्ञान होता है। फिर है अनानुगामी, यानी कि अन्य क्षेत्र, अन्य भाव में साथ नहीं जाता। मान लीजिए उसका एक एरिया है कि वह अवधि ज्ञान एक एरिया है कि आप दिल्ली की सीमा तक ही वह रहेगा। यदि आपने दिल्ली की सीमा को पार कर लिया तो वह आपका अवधि ज्ञान नहीं रहेगा, यानी कि क्षेत्र की मर्यादा हो गई। या इस भाव से आप दूसरे भाव में चले गए तो वह नहीं जाएगा, यानी कि ना किसी क्षेत्र में आपके साथ जाएगा, ना ही भाव में आपके साथ जाएगा। वो हो गया आपका अनानुगामी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। उसके बाद है वर्धमान, जैसा कि नाम से ही निश्चित है, वर्धमान यानी कि बढ़ता हुआ, जो ज्ञान बढ़ता ही जाता है, वह है आपका वर्धमान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। उसके बाद है हीयमान, जो घटता है, जो ज्ञान घटता चला जाता है आपका, वह हो गया हीयमान। फिर है अवस्थित, यानी कि स्थित, जो ना घटे ना बढ़े, ऐसा जो अवधि ज्ञान है वह है अवस्थित अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय के भेद चल रहे हैं ये यहाँ पर आपके, ठीक है ना। फिर उसके बाद है अनवस्थित, यानी कि जो घटता भी रहता है और जो बढ़ता भी रहता है। विशुद्धि बढ़ गई तो बढ़ गया, विशुद्धि घट गई तो घट गया। तो इस प्रकार से जो अनवस्थित है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह अनवस्थित गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले अवधि ज्ञान, फिर उसके 2 भेद, फिर जो सेकंड वाला है गुण प्रत्यय, उसके भी 6 भेद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं जो अनुगामी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान था, यानी कि पहले वाला, सबसे पहला जो भेद था गुण प्रत्यय का अनुगामी, जो कि अन्य भाव में भी आपके पीछे पीछे जाता है, अन्य क्षेत्र में भी आपके पीछे पीछे जाता है। अब यहाँ पर और विस्तार से उसके भी 3 भेद कर रहे हैं। ठीक है, उसके भी 3 भेद यहाँ पर कर रहे हैं। कौन कौन सा?
क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। तीन उसके और ज्यादा विशेष उसको और कर दिया जो आपके साथ साथ जाएगा। क्षेत्रानुगामी यानी अन्य क्षेत्र में गमन करने पर भी जो नष्ट नहीं होता। अगर आप किसी और क्षेत्र में चले गए, अगर आप दिल्ली से महाराष्ट्र की ओर चले गए तो आपका कभी नष्ट नहीं होता, या फिर आप भरत क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए तब भी आपका वो क्या होगा, नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से अन्य क्षेत्र में जाने पर भी जो ज्ञान नष्ट नहीं होता वह है क्षेत्रानुगामी भव प्रत्यय ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। फिर है भवानुगामी, भव के बदलने पर भी जो नष्ट नहीं होता। आपने एक भव से दूसरे भव में जन्म ले लिया फिर भी वो नष्ट नहीं होगा, आपके साथ साथ जाएगा, वह है भवानुगामी अवधि ज्ञान। फिर है उभयानुगामी, यानी कि क्षेत्र और भव के बदलने पर भी नष्ट ना हो, यानी कि ना हो, अगर आपने क्षेत्र भी बदल लिया और भव भी बदल लिया तो भी वो नष्ट नहीं होगा, दोनों में ही आपके साथ जाएगा, वह है आपका उभयानुगामी अवधि ज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये और विशेष उसके और ज्यादा उनके भेद होते चले गए हैं। उसके बाद देखिए अवधि ज्ञान के भी अब 3 भेद और हैं विशेष। अभी तो 2 भेद थे, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय, लेकिन इसके 3 और भेद विशेष हैं, वह भी जान लेते हैं अवधि ज्ञान के। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ठीक है, इस प्रकार से 3 भेद भी होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि में दोनों आ जाएंगे जो अभी 2 भेद बताए थे, गुण प्रत्यय भी और भव प्रत्यय भी। ठीक है, यानी कि भव प्रत्यय भी और गुण प्रत्यय भी। देशावधि अगर ज्ञान है हमारा अवधि ज्ञान, उसमें दोनों तरह के आ जाएंगे। परमावधि में सिर्फ गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान ही आएगा, जो परमावधि ज्ञान है उसमें सिर्फ गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान आएगा, और जो सर्वावधि ज्ञान है उसमें भी सिर्फ गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान ही आएगा। ठीक है, भव प्रत्यय जो ज्ञान है अवधि ज्ञान, वह सिर्फ एक में रहेगा और वो भी देशावधि में ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको इतना? हाँ, कोई तो बताए हाँ हो गया इस तरह से। ठीक है, हाँ हो गया बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो यही थी हमारी अवधि ज्ञान के विषय में छोटी सी जानकारी, उसके भेदों के बारे में कि कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गया है तो अभी और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, तो हम आगे के और ले लेते हैं, मना प्रिय ज्ञान को और समझ लेते हैं आज। ठीक है, क्योंकि ये हमने बिल्कुल शॉर्ट में सिर्फ छोटी छोटी सी परिभाषाओं के द्वारा समझाया है इसको। चलिए अब हम 23 नंबर का सूत्र देखेंगे, जिसमें कि अब मना प्रिय ज्ञान के बारे में जानकारी दी जा रही है, उसके भेदों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, विजु विपुलमति मनहा पर्याया, विजु विपुलमति मनहा पर्याया, यानी कि मनहा पर्याय ज्ञान के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? विजुमति और विपुलमति। इस प्रकार से 2 भेद बताए गए हैं किस किस के? मनहा पर्याय ज्ञान के। कौन सा ज्ञान है मनहा पर्याय ज्ञान? चौथे नंबर का, पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवधि और चौथा मनहा पर्याय ज्ञान, यानी कि मन की बातों को जान लेना, ऐसा ज्ञान मनहा पर्याय ज्ञान होता है। 2 भेद हैं, विजुमति मनहा पर्याय ज्ञान और विपुलमति मनहा पर्याय ज्ञान। ठीक है, अब रिजुमति को समझते हैं कि रिजुमति ज्ञान कैसा होता है। तो देखिए, प्रयोग की सरलता से स्पष्ट विचारे गए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञान होता है वो रिजुमति कहलाता है। त्रियोग मतलब मन योग, वचन योग और काय योग, 3 योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो इनकी सरलता से, इनके द्वारा सरलता से जो जाना जाता है, स्पष्ट विचारे गए, जो दूसरे के मन में अगर कोई सरलता से ही हम किसी ज्ञान को जान सकते हैं तो वो होता है रिजुमति ज्ञान। दूसरे के मन के पदार्थों को सरलता से जान ले, ठीक है ना, अपने त्रियोग के माध्यम से, मन वचन काय के योग के माध्यम से जो जान ले वह होता है हमारा
ऋजुमति मना प्रिय ज्ञान। उसके बाद होता है विपुलमति, यानी कि दूसरे के मन में गूढ़ अथवा जटिल रूप में स्थित, यानी कि बिल्कुल गूढ़, कहते ना इनके मन की बात को कोई नहीं जान सकता। हम लोग ऐसे वैसे भी कह देते हैं, किसी के मन को पढ़ना बहुत सरल होता है कि क्योंकि वह जो उनके अंदर होता है वही बाहर होता है। हम सरलता से किसी के भी मन को समझ सकते हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, हम लोग खुद ही कह देते हैं ना, इसके मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे जो रहस्यमय लोग होते हैं, जिन जो गूढ़ होते हैं, जिनके अंदर ही छुपी रहती हैं बातें उनके मन की, तो ऐसे गूढ़ और जटिल, जिनको कठिन समझना बहुत मुश्किल है, उनको भी स्थित रूपी पदार्थों को, उनके मन की बातों को भी जो समझ जाए, इस प्रकार का हमारा ये विपुलमति मना प्रिय ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो दो प्रकार के यहाँ पर मना प्रिय ज्ञान हो गए, ऋजुमति और विपुलमति। ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर है उसको लेकर हमारा 24 नंबर का जो श्लोक है, सूत्र है, वो आ रहा है। मुझे श्लोक ही क्यों याद रहते हैं, हमेशा श्लोक ही मेरे मुंह से निकलते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं। विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा, विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। देखिए अब इसमें ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है वह बता रही हैं। यानी कि विशुद्धि प्लस अप्रतिपाताभ्याम, प्रतिपाताभ्याम है और आकर डंडा है तो ए लग जाएगा, तो विशुद्धि प्लस अप्रतिपाताभ्याम, यानी कि विशुद्धि और अप्रतिपात से ऋजुमति और विपुलमति में विशेषता है। इन दो के माध्यम से इन दोनों के अंदर क्या है, अंतर है। किस किस में, ऋजुमति में और विपुलमति मना प्रिय ज्ञान में विशुद्धि और अप्रतिपाती के हिसाब से क्या है, अंतर है इन दोनों के कारण से। अब विशुद्धि किसे कहते हैं, तो मना प्रिय ज्ञाना वर्ण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जो उज्ज्वलता होती है वह विशुद्धि कहलाती है। कहते हैं ना विशुद्धि बढ़ाओ, जब भी हम महर्षि के या मुनि राज के दर्शन करने जाते हैं, क्या कहते हैं वो हमसे, विशुद्धि बढ़ाओ और विशुद्धि बढ़ाओ और ज्यादा तपस्या करो, खान पान में विशुद्धि लाओ, विचारों में विशुद्धि लाओ। तो जैसे जैसे हमारी विशुद्धता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारी आत्मा में क्या आती जाती है, चमक आती जाती है, उज्ज्वलता आती जाती है। तो वह क्या है, वह है मन प्रिय ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से जो होती है, इसे हम विशुद्धि कहते हैं। और अप्रतिपात क्या है, संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का ना होना अप्रतिपात कहलाता है। यानी कि संयम परिणाम हमारे आ गए और वो इतनी वृद्धि को प्राप्त हो गए हैं जिनमें कि अब कोई गिरावट आने वाली नहीं है, उनमें हीनता आने वाली नहीं है, उससे जो हमारा होता है वह अप्रतिपात कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं मना प्रिय ज्ञान को। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानना मना प्रिय ज्ञान कहलाता है। किसकी, जैसे चिंतित, कैसी कौन सी बातें, जो चिंतित है यानी कि जिनका चिंतन किया गया है, जो भूतकाल की उन्होंने चिंतन किया है उन बातों को। अचिंतित यानी कि जो चिंतन किया जाएगा, अभी वो उस बारे में सोच नहीं रहे हैं लेकिन किया जाएगा यानी कि भविष्य। और अर्धचिंतित यानी कि वर्तमान, चिंतन किया जा रहा है मगर वह पूर्ण नहीं है यानी कि चल रहा है अभी। तो इन तीन प्रकार की जो उनकी बातें हैं, उनके मन में जो चल रहे हैं विचार, उनको जान लेना कौन सा ज्ञान है, मना प्रिय ज्ञान होता है। ठीक है ना। हाँ, फिर आता है कि इसके दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। सरल मन के विषय को जानना ऋजुमति, कठिन और सरल गुण रहस्यों को जानना, उनके विषय में जानना, वह है विपुलमति। ठीक है। ऋजुमति मना प्रिय ज्ञान कैसा है, त्रिकाल विषयक उद्गल द्रव्य को किसी जीव द्वारा वर्तमान काल में ही जान लेना। तीन त्रिकाल विषयक मतलब तीनों काल की बातों को कैसे जान लेना, वर्तमान काल में जान लेना, ये है हमारा ऋजुमति। और विपुलमति भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के पुद्गल द्रव्यों को एक साथ जान लेना, ये है हमारा विपुलमति मना प्रिय ज्ञान। ठीक है।
तो इस प्रकार से अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से ही अंतर बताकर अब मैं क्या करूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी और फिर इसके विषय में और ज्यादा जानकारी आपको रेणु जी के द्वारा प्राप्त होगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया कि अब हमने 5 प्रकार के ज्ञान पढ़े थे, जिसमें से हमने कल श्रुत ज्ञान के विषय में पढ़ा था और आज अवधि ज्ञान और मनः परिय ज्ञान, इन 2 ज्ञान के विषय में हमने जाना। अवधि ज्ञान के भी हमने दो भेद किए कि गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। अब भव प्रत्यय जो ज्ञान होता है, यानी कि जैसा मनीषा जी ने बताया कि भव ही कारण है जिसमें, ऐसा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और गुण प्रत्यय जो कि गुणों के कारण होता है, जो हम तपस्या इत्यादि करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उसके कारण जो हमें ज्ञान होता है वो गुण प्रत्यय। हम शब्दों से समझेंगे, हमें बहुत अच्छे समझ आएगा, शब्दों में से अर्थ निकालते जाएंगे, हमें सूत्र स्पष्ट होते जाएंगे। और जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो देव और नारकियों के अलावा तीर्थंकरों के भी होता है। ये एक विशेष बात है इसमें कि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो देव और नारकियों को तो होता ही है, लेकिन तीर्थंकरों को भी होता है इसमें। और बाकी जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। उसके बाद हमने मनः परिय ज्ञान के बारे में जाना कि मन की बात को जान लेना किसी की। अब जो ऋजुमति ज्ञान होता है, ऋजु मीन्स सरल, तो सरल बातों को जानना, कि यानी कि बहुत गहराई से नहीं जानना किसी के मन को, वो ऋजुमति मनः परिय ज्ञान है। और विपुलमति मनः परिय ज्ञान जो कि अंदर के किसी के रहस्यपूर्ण किसी बात को भी जान लेना, कि जो भविष्य में होने वाली है, ये पिछले होके चुकी है, या जो वर्तमान में है, वो तीनों अपेक्षा से उनके ज्ञान को जानते हैं जो विपुलमति मनः परिय ज्ञानी होते हैं। ऐसे रिद्धि के धारी होते हैं। हमने जब 64 रिद्धि पढ़ी थी तो हमने इन सब के बारे में वहां पर जाना था, तो हम उसी का दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम भूले नहीं। तो इसका दोबारा से हमारी रिवीजन हो रही है कि ऋजुमति और विपुलमति मनः परिय ज्ञानी जो रिद्धि के धारी ऐसे मुनिराज होते हैं उनके बारे में जान रहे हैं। और ऋजुमति जो मनः परिय ज्ञान होता है उसमें विशुद्धता कम होती है, और जो विपुलमति मनः परिय ज्ञान होता है उसमें विशुद्धता ज्यादा होती है। इसमें अप्रतिपाती शब्द आया। प्रतिपाती होता है गिरना। हम जब नित्य प्रकंप अद्भुत वाले रिद्धियों में हम उसमें भी अर्घ चढ़ाते हैं तो अप्रतिपात उसमें भी शब्द आता है। तथा अप्रतिपात गुण प्रधाना स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयोना। तो अप्रतिपात जो कि किसी से मतलब गिरता नहीं है, जो मतलब ज्ञान जो है जो गिरता नहीं है वो विपुलमति मनः परिय ज्ञान होता है। और ऋजुलमति में थोड़ी शिथिलता आ सकती है, लेकिन विपुलमति मनः परिय ज्ञान में शिथिलता नहीं आएगी। वो ऊपर ऊपर श्रेणी आरोहण करेंगे और उसी भाव से नियम से मोक्ष जाएंगे। जो कि विपुलमति मनः परिय ज्ञानी होते हैं वो उसी भाव से नियम से मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार हमने 2 ज्ञान के विषय में जाना। आप इसको पढ़ते रहिए, आपको ठीक है पूरा नहीं समझ आएगा एक बार में। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए विषय नया हो सकता है तो उनको समझ भी कम आए, लेकिन आप पढ़ते जाइए। अभी आप पहली बार पढ़ेंगे तो जब इसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने तत्वार सूत्र का हम यहीं पर आज के लिए समापन करते हैं। और बहुत अच्छी जानकारी देती हैं। देखिए विस्तृत जानकारी रेणु जी के द्वारा ही प्राप्त होती है। बहुत अच्छी रेणु जी। अब हम प्रश्न के लिए किसका चयन करें? आज सिंधु भाभी को लेते हैं। सिंधु भाभी अपनी प्रश्न को पूछेंगी हमारे सामने कि सिंधु भाभी के मन में क्या जिज्ञासा है। वो स्वाध्याय करती हैं, पूजन करती हैं, ध्यान करती हैं, सब कुछ करती हैं, उनके मन में क्या जिज्ञासा? सभी को जैसी जिज्ञासा है, जैसे हम जीवन में या डेली रूटीन में या अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कोई नहीं करने का है तब भी हो जाता है, और जो होने का है वो भी अपने आप हो जाता है। मतलब हम ये कैसे सोचे कि जो हमने करा है वो सही है या गलत है, या उसका अगले जन्म में क्या हमें उसका फल मिलेगा। जैसे कभी कोई काम चाहते हैं और फिर भी नहीं होता, और नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। ये जिज्ञासा है, हमें आगे जन्म में उसको कैसे सुधारना चाहिए। पिछले जन्म का हमें अब मिल रहा है या इस जन्म का हमें
आगे कैसे मिलेगा? ये हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का परिचय है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम अच्छे करते जाते हैं तब भी वो अच्छे नहीं होते, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको हम नहीं करना चाहते वो स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये मेरे पुण्य कर्मों का उदय, कि जो जैसा मैं नहीं चाह रही थी तब भी मेरा काम अच्छे हो गया, और अगर कई बार जो चाहते हुए भी हमारा काम अच्छा नहीं होता तो ये मेरे पाप कर्मों का उदय। तो हमें दोनों में समता परिणाम रखने हैं। ये हमारी परीक्षा के लिए समय आता है कि हमारी परीक्षा हम स्वयं कैसे करें, समता परिणाम कैसे रखें। तो उसके लिए जो है ऐसे काम होते हैं कि कई बार ना चाहते हुए भी अच्छे हो जाते हैं और कई बार ना चाहते हुए भी अशुभ भी कुछ काम हो जाते हैं। लेकिन समता परिणाम रखने से क्या होगा कि हमारे अगले जन्म में हमारे इस भाव में किए हुए अच्छे परिणाम इस जन्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि आबादा काल पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में उन कर्मों का फल मिलेगा। तो कुछ कर्मों का फल तो इसी जन्म में मिल जाता है, और कुछ कर्मों का आबादा काल ज्यादा है तो अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो हमें लेकिन समता परिणाम रखना चाहिए, और दोनों ही उसमें स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। लेकिन समता हमें परिणाम निर्णय कैसे ले? लेकिन हमें निर्णय कैसे ले? जैसे हम निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते। हमारे जो कर्म आ रहे हैं ना सामने, वो स्वयं हमारा परिचय दे रहे हैं कि आपके कहीं ना कहीं कर्म उदय में आए हैं, अशुभ कर्म या शुभ कर्म, जैसे आपको तो हम निर्णय नहीं कर रहे, भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमें तो केवल अपने भावों को सुधारना है, हमें अपने भावों को संभाल कर रखना उस परिस्थिति। बहुत अच्छा जवाब दिया है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये समस्या का समाधान बहुत अच्छे से करा, ताकि हम हमेशा समता परिणाम रखें और आगे भी अपना जीवन सुधारें। जय हिंद। मनीषा जी कुछ बोलना चाहेंगी? मैं देखिए, मैं तो जो खुद करती हूँ मैं वही बता सकती हूँ, ठीक है। अपने आप को, ये बहुत ज्यादा मतलब टिपिकल आंसर था रेणु जी का, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल आंसर दूंगी। जो भी आप करते हैं सारा दिन का, रात को बैठ के 10 मिनट खुद को दीजिए और फिर उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे ना खुद को ही कि आपने क्या क्या किया है, तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अवेयर होना सबसे बड़ी बात है, खुद के बारे में ही जानना सबसे बड़ी बात है। हम पूरे परिवार को जान लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को जान लेते हैं, पूरी दुनिया को जान लेते हैं, बस अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं। सारा ध्यान हमारा सिर्फ दूसरों पर ही रहता है। स्वयं को जानने की हम कभी कोशिश ही नहीं करते कि हम क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, सुबह से शाम तक हम करते क्या है, हमारा टाइम कहाँ जाता है सारा का सारा। तो जरूरी है कि खुद के बारे में जानना, तो 10 मिनट खुद को दें, शाम के वक्त दें, रात को सोने से पहले दें, और उसमें देखें कि आज हमने सुबह से अब तक क्या किया, कितनी बार हमने क्रोध किया या कितनी बार हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की। तो जब आप एक कॉलम बना लीजिए निगेटिविटी का और एक कॉलम बना लीजिए पॉजिटिव एक्टिविटी का, क्या आपने निगेटिव किया, क्या आपने पॉजिटिव किया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप खुद ही अपने आप को तोलती चली जाएंगी, खुद ही आप उसमें फिर ठीक करती चली जाएंगी। जो निगेटिव किया है उसके लिए या तो प्रतिक्रमण कीजिए या एक जाप कीजिए, जो पॉजिटिव किया है उसको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो सोच लीजिए, एक पुण्य का पेपर है और एक पाप का पेपर है, एक पुण्य का घड़ा है और एक पाप का घड़ा है। कौन सा घड़ा हमें ज्यादा बढ़ाना है? बढ़ेगा तो तभी ना जब आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं, कौन सा घड़ा भर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपकी वो है कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, वो किस में जा रहा है किस में नहीं जा रहा है, सब आप ही को पता चल जाएगा। आपका लेखा जोखा आप ही के पास है, बस उसको लिखने की जरूरत है। लिखिए, जानिए, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपको बैठे में सोचती हूँ रोज कि जो मैंने करा है प्रेजेंट में या पास्ट में, जाने अनजाने में, सब मेरे दोष दूर हो। प्रतिक्रमण तो करते ही दोष दूर हो, वो तो हो, लेकिन हो कौन से, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि हो कौन से। वो तो ठीक है, हो कौन से हो ये जानोगे तो अगले दिन वो गलती नहीं करोगे। पहले गलती तो जानो कि गलती कर क्या रहे हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ज्यादा अध्यात्म की बातें नहीं करती, बस प्रैक्टिकल मैं बहुत ज्यादा अपने आप को देखने की कोशिश करती हूँ और फिर उन्हीं चीजों को सुधारने की भी कोशिश करती हूँ कि सुबह से शाम तक में खुद को देखें कि हम कर क्या रहे हैं। कब हमारे मुंह से अशब्द निकल रहे हैं, कब हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकल रहे हैं, कब हमारे विचार गलत दिशाओं में जा रहे हैं, कब कितनी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सारे दिन बैठ के, हम क्या सोच रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता। काम कर रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और ही जा रहा है।
तो कितनी बार वो जा रहा है तो उसको खींच के लेके आओ पकड़ के कि नहीं यहीं रहना है, कहीं नहीं भागो। आदेश दो, ना कि उनके हिसाब से खुद चलो, उनको आदेश दो। अगर दिमाग जाप करते हुए इधर उधर जा रहा है तो उसको रोक दो, कंट्रोल करो, अभी थोड़ी देर के लिए अभी आप शांत हो जाओ, रुक जाओ, बाद में जाना। जब ऐसे करना शुरू करोगे ना, प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे, खुद के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, तो मुझे लगता है तब हम अपने आप को ज्यादा सुधार पाएंगे। मेरा ये मानना है, आगे मुझे नहीं पता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। ठीक है ना। देखो, व्यवहारिक रूप से भी आपको उत्तर मिला और आध्यात्मिक रूप से भी आपको उत्तर मिला। अब आपको उसमें से अपने लिए उचित क्या है, अब आपको चयन करना उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दोनों ने बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। समय भी हो चुका है हमारा प्रतिक्रमण और चिन्वानी स्तुति के लिए। सभी हाथ जोड़ लिए। मन वच काये से प्रभुवर अपना मस्तक झुका रहा, हर पल दोष किए मैंने, मैं अब गुण की खान रहा। राग द्वेष की प्रणित से मैं प्रतिपल संतप्त रहा, उन सब को मैं त्यागूं प्रभुवर ऐसी भावना बना रहा। सब जीवों में समता परिणति, भावों में भी मृदुता हो, कषाय से मैं विरक्त रहूं, वचनों में भी रिजुता हो। अब तक दोष किए तो मैंने प्रतिक्रमण में करता हूँ, वे सब मेरे मिथ्या होवे ऐसी कामना करता हूँ। अणुव्रतों को धारू प्रभुवत समाधि भावना में भाऊं, रत्नात्रय की प्राप्ति होवे निज स्वरूप में रम जाऊं। रत्नात्रय की प्राप्ति होवे निज स्वरूप में रम जाऊं। हे जिनवाणी माँ मुझे राह दिखा देना, समकित आभूषण से मुझे शीघ्र सजा देना। सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का त्याग करूं, दुष्कर्मों को त्यागूं, चारित्र का वर्ण करूं, मुक्ति का तिलक मेरे मस्तक पे लगा देना। हे जिनवाणी माँ मुझे राह दिखा देना। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी।